जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है सामायिक। सामायिक दो तरह की होती है, एक व्यवहार सामायिक और एक निश्चय सामायिक। व्यवहार सामायिक की हमने बात की पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। इसमें हम निश्चय सामायिक की बात करते हैं। अब निश्चय सामायिक की शुरुआत कैसे होती है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं खुद कौन हूं और इस सृष्टि का कर्ता कौन है, ये सब कैसे चल रहा है, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। मैं खुद कौन हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और इस सृष्टि का जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, कुदरती या मानव सृजित जो भी, लेकिन वो चल कैसे रहा है, उसके पीछे का गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। तभी जाकर हम निश्चय सामायिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपने कस्तूरी का नाम तो सुना ही होगा, और कस्तूरी मृग हिरण की नाभि के अंदर होती है, ये भी सुना होगा। लेकिन उस हिरण को पता नहीं है कि वह मतलब इतनी उसकी सुगंध आती है, तो उस सुगंध को और ज्यादा पाने के लिए कहां से आ रही है ढूंढने के लिए वह हिरण मृग वन वन भटकता है। दौड़ता रहता है, दौड़ता ही रहता है, भटकता ही रहता है। पूरी लाइफ हिरण की वो भटकता ही रहता है, मगर उसे कस्तूरी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वह कस्तूरी मेरे भीतर ही है। अब उस कस्तूरी को पाने के लिए हिरण मृग इतना छटपटाता है, अपने आप को दुखी कर देता है, दौड़ दौड़ कर थक जाता है, चूर हो जाता है, मगर वह कस्तूरी उससे मिल नहीं पाती है। कहते हैं जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है यह तय करना खुद से खुद की दूरी को। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है यह तय करना खुद से खुद की दूरी को। खुद के अंदर ही बसी हुई है, मगर वो पा नहीं सकता। खुद को जानने के लिए, मैं कौन हूं समझने के लिए पुस्तकों का, अलग अलग धर्म की अलग अलग पुस्तकों का अंबार लगा हुआ है। व्यक्ति कहता है मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये जानता हूं,
मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इन सब को जानता हूँ, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, जानते भी है, मगर अपने आप को, मैं खुद कौन हूं, नहीं जानते। उस मृग की तरह भटकते ही रहते हैं खुद को जानने के लिए, बाहर भटकते रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में। चर्च में तीर्थ यात्रा करते रहते हैं अपने आप को पाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। अलग अलग धर्मों में अलग अलग ग्रंथों के पठन पाठन जीवन भर करते रहते हैं, फिर भी अपने आप को नहीं समझ सकते, अपने आप को नहीं पा सकते। उसके लिए अनेकों अनेक तरह की साधना घर में, बाहर, जंगल में, पहाड़ों में, नदियों के आसपास करते रहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पाने के लिए। एक अभी भी हुए, काफी टाइम नहीं हुआ है, सबको पता होगा, रमण महर्षि का नाम सुना होगा। अपने आप को मैं कौन हूं समझने के लिए उन्होंने 10 बाई 10 के एक कमरे में 40 साल बिता दिए। कितने? 40 साल बिता दिए अपने आप को समझने के लिए। फिर भी वो अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ पाए। तो ये मैं कौन हूं, पुस्तकों में, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। आत्मा के अलग अलग गुण बताए हुए हैं, शरीर के, उद्गल के अलग अलग गुण बताए हुए हैं। दोनों को अलग अलग करके अच्छी तरह से डिटेल में जैन धर्म में भी, वैदिक धर्म में भी, सनातन वगैरह सारे धर्मों में जो भी मतलब आत्मा को मानते हैं उन धर्मों में बताया हुआ है। मगर वो सिर्फ शब्दों में है, शास्त्र की भाषा है, शब्दों में है। शब्द ज्ञान से हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। शब्द ज्ञान से हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो आत्मा को पाने के लिए, आत्मा को जानने के लिए मैं कौन हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अपनी आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने भी मेरी आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है 25 साल पहले, तो मैं और किसी की आत्मा को प्रकट करवा सकता हूं, ऐसा नहीं है। मेरे जैसे तो लाखों व्यक्ति हैं, मेरे से बहुत 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 आगे बढ़े हुए। ऐसे दीपक की जरूरत है जो खुद प्रज्वलित है और दूसरे के दिए को भी प्रज्वलित कर सकता है। ऐसे दीपक की जरूरत है। स्व तो प्रज्वलित है और दूसरे को, दिए को भी, यानी कि आत्मा को भी जगा सकता है। अपना जो दिया है, दीपक है, वो जला हुआ है, प्रज्वलित है। सामने वाले का दिया
तैयार है, सिर्फ उसकी लो उसको टच करने की जरूरत है, सामने वाले का दिया भी जल उठेगा, प्रज्वलित हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी आत्मज्ञानी परम पुरुष की जरूरत है। वही ये मुझे 2 घंटे में मिला था आत्मज्ञान, और मेरा दिया प्रज्वलित हो गया था। उसी तरह आप सबका भी हो सकता है, यदि आप चाहें तो। यदि आत्मज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं समझ में आ जाए, और सृष्टि का कर्ता कौन है समझ में आ जाए, तो ही निश्चय सामायिक लगभग हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। बाकी व्यवहार सामायिक ही हम कर सकते हैं। मैं निश्चय सामायिक कर सकता हूं, अच्छी तरह से कर सकता हूं, क्योंकि मेरा दीपक, मेरी आत्मा प्रज्वलित है, जाग चुकी है, आत्म साक्षात्कार मुझे हो चुका है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, आत्मा अलग, शरीर अलग, जो भी कह लो, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। मैं निश्चय सामायिक अच्छी तरह से कर सकता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कैसे करते हैं। मगर उसे करने के लिए आप उसकी मैं भी समझाऊंगा तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। मगर रियल में तो मैं कौन हूँ और करता कौन है जाने बिना निश्चय सामायिक रियल में नहीं हो सकती। आप उसकी प्रैक्टिस तो जरूर कर सकते हैं। जैसे व्यवहार सामायिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे निश्चय सामायिक की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर होगी निश्चय में, रियल में, तभी कि जब मैं कौन हूं और इस सृष्टि का कर्ता कौन है। ये अच्छी तरह से समझ में आने से ही निश्चय सामायिक हो सकती है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि मैं खुद कौन हूं और पूरे जगत के सारे जीव कौन हैं, कैसे हैं, उसे थोड़ा समझते हैं। यदि ये समझेंगे हम अच्छी तरह से, तो आप निश्चय सामायिक की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप अभी किसी से भी, किसी का आप दोष देखते हैं, किसी के टकराव में आ जाते हैं, मुझे किसी का भी दोष नहीं दिखता, मैं किसी के टकराव में नहीं आता, उसके पीछे की दृष्टि मेरी क्या होगी। मुझे पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष दिखता है और किसी के टकराव में नहीं आता। भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि, भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि मिल चुकी है। वैसी निर्दोष दृष्टि आपको भी मिले, आप भी किसी के टकराव में न आए। ये तभी संभव है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरी जैसी आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा सामने वाले के अंदर भी है।
फिर वह अव्यवहार राशि का जीव हो, जिसे अभी एक इंद्रिय भी नहीं मिली है, व्यवहार राशि में भी नहीं आया है, या छोटे से छोटे जीव एक इंद्रिय वाला और पंचेंद्रिय बड़े से बड़े हाथी वगैरह और जो भी मनुष्य देव, और भगवान सिद्ध को भी ले सकते हैं उसमें। भगवान सिद्ध पूर्ण प्रकाशमान हो चुके हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई आवरण नहीं है, आठों आठ कर्म समाप्त हो चुके, वो प्योर सोल, प्योर आत्मा यानी कि परमात्मा, प्योर सोल बन चुकी है। प्योर सोल ही परमात्मा है, परमात्मा बन चुकी है। वैसा ही प्योर सोल, ये अच्छी तरह से समझना होगा, वैसा ही प्योर सोल अव्यवहार राशि के अंदर जो जीव है निगोद में, एक जीव में जो प्योर सोल है, भले वो आवरण वाला है, लेकिन जो प्योर सोल है, जो उसकी प्योरिटी है, क्वालिटी है, तत्व है, उसमें और सिद्ध भगवान के तत्व में, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, रत्ती भर भी भेद नहीं है। यानी कि सर्व जीव सिद्ध सम, सर्व जीव, पूरे लोक के सारे जीव, सर्व जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होय। सर्व जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होय। यानी कि लोक के सब जीवों को सिद्ध के समान जो समझता है, वह सिद्ध हो सकता है, उस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। यानी कि अभेद दृष्टि, कोई भेद नहीं, अभेद। मैंने कहा ना पहले कि पुण्य श्रावक में कुछ भेद, अभेद दृष्टि शायद नहीं होगी, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाए। यानी कि अभेद दृष्टि, कोई भेद नहीं, तत्व जो रियल तत्व है उसमें कोई भेद नहीं, आपका मेरा, सारे जीवों का, सिद्ध भगवान का, अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, नाम कोई भी हो, कोई भी भगवान के, सब देव देवताओं के, देवगतियों के, जीवों के, मनुष्य गति के सारे जीवों के, तिरछ गति के सारे जीवों के, नरक गति के सारे जीवों के, लोक के सारे जीवों के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में और परमात्मा में जो सिद्ध बन चुके हैं, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, रत्ती भर भी भेद नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि ये लोक के सारे जीव आवरण सहित है, उनके ऊपर कर्मों का आवरण है, कर्म रज है, और सिद्ध पर, सिद्ध परमात्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं है, वो आवरण से कंप्लीट मुक्त हो चुके हैं, वो आवरण रहित है, ये सारे आवरण सहित है और वो आवरण रहित है, उतना ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है दोनों जीवों में। इतनी डीपली यदि आप इस बात को समझ लें, और रियलिटी यही है,
अब आपके दिल में ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जिसको एक इंद्रिय भी नहीं मिली है उनको भी सिद्ध जिसकी तुलना आपने की है, वो एक दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? प्रश्न खड़ा होगा। उस प्रश्न का उत्तर मैं अगले वीडियो में देता हूं आपको। जय जिनेंद्र साहब। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, गूढ़ रहस्य वाली बातें बता रहा हूं मैं, तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।